इंस्टाग्राम इज बुलशिट। क्यों मुझे इंस्टाग्राम पसंद नहीं है एज ए क्रिएटर भी, एज ए कंज्यूमर भी, और क्यों मुझे यूट्यूब बहुत ज्यादा पसंद है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एज ए कंज्यूमर मुझे इंस्टाग्राम क्यों पसंद नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे कर इंस्टाग्राम एक सॉफ्ट पॉर्न का प्लेस हो गया है, वो एक कोठे की तरह हो गया है। आप अगर वो सब कुछ कंटेंट नहीं भी देखते ना, फिर भी आप अगर एक्सप्लोर पेज पर जाओगे तो एक ना एक तो आपको वीडियो नहीं तो इमेज ऐसे मिलेगा। क्यों इंस्टाग्राम ऐसे क्रिएटर को ज्यादा प्रमोट करता है, वो ऐसे चीजों को प्रमोट कर रहा है जो कि आगे जाकर हमारे ह्यूमन काइंड को या फिर आगे जाकर आगे की जनरेशन को बर्बाद ही करने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। बहुत ही अलग अलग तरीके से, बहुत ही क्रिंज तरीके से ऐसे क्रिएटर आते हैं, ऐसी चीजों को वो प्रमोट कर रहे हैं। वो क्रिएटर तो ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम भी उसे प्रमोट कर रहा है। बुरा हो सकता है कि आगे की जो जनरेशन है या फिर अभी जो टीनेज में लड़कियां है, 16, 17, 18 साल की लड़कियां, टीनेज में हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। हम ज्यादा कुछ बिना सोचे जो ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर जो ज्यादा चल रहा है, वो दिख रहा है, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो तब हमें मैच्योरिटी कम होती है, तो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी कम होती है। लेकिन वो लड़कियां क्या करेंगी, वो लड़कियां उन्हीं लड़कियों को देखेंगी जो आधी नंगी हो रही है, उन्हें जाकर देखेंगे और उन्हें लगेगा कि यही शॉर्टकट है सक्सेस पाने का। पहले उसे एमएमएस कहते थे, वो बहुत ही वायरल हो जाता था, तो बहुत ही वो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता था कि एमएमएस इसका लीक हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अब तो वो एक इंस्टाग्राम पर आकर कोई भी एमएमएस बना रहा है और उसे रील कह रहा है, उसे कंटेंट क्रिएशन कह रहा है, ठीक है। तो एज अ कंज्यूमर इतने ज्यादा क्रिएटर ऐसे बने हुए हैं जो क्रिंज हरकतें करते हैं, जो कुछ भी खाना, कुछ भी पीना या फिर गाली गलौज करना, एक दूसरे को रोस्ट करना हो या फिर न्यूडिटी हो, ये सारी चीजें इंस्टाग्राम पर बढ़ती जा रही है। और जब भी मैं उस ऐप पर जाता हूँ इंस्टाग्राम पर, बहुत ही मुझे रशी ऐसा फील होता है कि बहुत जल्द बहुत कुछ हो रहा है। 30 सेकंड में, 40 सेकंड में वीडियो चेंज हो रही है, हर कोई आ रहा है और जल्दी से कुछ ना कुछ तो सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ भी हम सीख नहीं सकते। आप भी बताइए, अगर कोई चिकन टिक्का सिखाने की कोशिश कर रहा है हमें इंस्टाग्राम पर 1 मिनट के रील में, तो वो बहुत ही अच्छी एडिटिंग करता है। वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहा है वो तो हमें समझ में नहीं आता कई बार, लेकिन वो एडिटिंग बड़ी फास्ट होती है, अच्छा होता है देखने के लिए। लेकिन 1 मिनट के उस वीडियो में आप चिकन टिक्का बनाना सीख सकते हो? नहीं सीख सकते। वहां पर यूट्यूब मुझे ज्यादा क्यों पसंद है, क्योंकि हम वो जब रील देखते हैं तो सीधा हम दूसरा चीज ये करते हैं, जब चिकन टिक्का बनाना हो तो हम यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब पर चिकन टिक्का कैसे बनाए ये सर्च करते हैं, और 10 मिनट के वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखते देखते हम चिकन टिक्का बनाने की कोशिश करते हैं, तब जाकर हमें वो आता है। इसलिए इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड यूट्यूब इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट प्लस लर्निंग। यूट्यूब से बहुत अच्छी लर्निंग होती है, जो कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं ना, तो उसके सजेशन हमें बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं। इंस्टाग्राम पर कोई भी कितना भी लॉयल फैन हो, वो 40 सेकंड 1 मिनट के बाद आपको देखेगा नहीं, स्क्रॉल करेगा। लेकिन जो यूट्यूब के आपके फॉलोअर होते हैं ना, वो बहुत ही लॉयल होते हैं। वो आपके दिन के 24 घंटे में से 10 मिनट आपको दे रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है ये आप सोचो। एक बंदा जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, वो आकर आपके 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो देखता है, आपको अप्रिशिएट करता है, अच्छे कमेंट आपको करता है। सेकंड चीज ये है कि कोई लिमिट नहीं रही इंस्टाग्राम पर, कोई अश्लीलता की लिमिट नहीं रही है, ऐसा मुझे लगता है। सॉफ्ट पॉर्न में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसे आते हैं जो बहुत ही मुझे खतरनाक, बहुत ही डरावने ऐसे लगते हैं। क्योंकि मैंने एक रील देखा जहां पर एक माँ और एक लड़का रील बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो वो हरकतें कर रहे हैं, उससे माँ और बेटे रिश्तों की जो वो एक इनोसेंस या फिर वो जो एक प्योरिटी थी, उसे वो खराब कर रहे हैं। माँ और बेटे के रिश्ते को भी आपने अगर नहीं छोड़ा इंस्टाग्राम पर रील बना, फेम के लिए, ये सब कुछ फेम के लिए होता है, आई नो, अटेंशन के लिए होता है, लेकिन आपने अगर माँ और बेटे के रिश्ते को भी नहीं छोड़ा तो क्या होगा आगे का जनरेशन क्या होगा, आगे 5 साल में, 10 साल में कितना कहर आने वाला है, ये हम इमेजिन कर सकते हैं या फिर इमेजिन करना भी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्या है ना, हर किसी को ज्यादा से ज्यादा फेम चाहिए, फेमस होना है, ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए। तो लड़कियों के लिए सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा पढ़ाई या फिर ज्यादा इंटेलिजेंस की यूज ना करनी पड़े, तो वो अपनी बॉडी की यूज कर रही है और वही आगे जाकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो सेलिब्रिटी हो। लड़कियां तो ये फॉर्मूला यूज करती है और लड़के यूज करते हैं गालियां देना, एक दूसरे को रोस्ट करना, गंदी बातें कहना। अब मैं बात करता हूँ एज ए क्रिएटर मुझे वो क्यों पसंद नहीं है, और एज ए क्रिएटर मुझे YouTube क्यों पसंद है। जब मैंने रील डालना शुरू किया इंस्टाग्राम पर, तो ये समझ में आया कि डेली इंस्टाग्राम को कोई ना कोई रील पोस्ट
या फिर स्टोरीज वगैरह डालना, इंस्टाग्राम को ग्रोथ करना है तो बहुत सारे फॉर्मूले बताते हैं कि आप 4 स्टोरीज डालो, एक आपका रील डेली होना ही चाहिए, या फिर वो बहुत सारे इमेजेस डालते हैं ना, उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, कमेंट में मुझे बता देना उसे क्या कहते हैं। बहुत सारे हम इमेजेस डालते हैं, वो आगे आगे स्क्रॉल करते हैं हम, मुझे ऐसा लगने बहुत ही रशी फील होने लगा कि यार मुझे स्टोरी भी डालनी है, यार मुझे रील भी डालनी है, उसके बाद मुझे पोस्ट भी करना है, उसके बाद मुझे एंगेज करना है, इसके वीडियो पर कमेंट करना है, उसके वीडियो पर कमेंट करना है, एंगेजिंग बढ़ानी है। ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगने लगा कि यार बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, ऐसा मुझे लगा। और उसके बाद भी अगर आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी भी ब्रेक हुई, समझ लो 7 दिन तक आपने कुछ भी नहीं किया, तो उसके बाद आपका इंस्टाग्राम इतना कम आपको प्रमोट करेगा, आपके पोस्ट को इतना कम प्रमोट करेगा कि आपको लगेगा यार ये क्या है। मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब की बात करूं तो पिछले 2 महीने तक मैं यूट्यूब पर नहीं था प्रेजेंट, ना ही कोई पोस्ट डाला कम्युनिटी में, ना ही कोई वीडियो डाला, ना ही कोई शॉर्ट डाला। और 2 महीने बाद जब मैंने वीडियो डाला, मुझे ऐसा लगा था कि यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा, फिर भी यूट्यूब ने उस वीडियो को प्रमोट किया, क्योंकि यूट्यूब ज्यादा ध्यान देता है क्वालिटी में और इंस्टाग्राम ज्यादा ध्यान देता है क्वांटिटी में। तो इंस्टाग्राम को चाहिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा, हाँ यूट्यूब को भी कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन यूट्यूब अगर अच्छा आप थंबनेल बनाते हो, आप टाइटल अच्छा डालते हो और अच्छा वीडियो आप बनाते हो जिसमें अच्छी क्वालिटी है, जिसमें बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, तो आप 1 महीने में अगर एक भी वीडियो डालते हो वो भी वायरल हो जाती है। ये खासियत है यूट्यूब की। और एक रीजन एज अ क्रिएटर ये है कि आपको एक लॉयल फैन बेस या फिर फॉलोअर्स मिलते हैं यूट्यूब में एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर 60 सेकंड का वीडियो देखने वाला आपका जो फॉलोवर है वापस स्क्रॉल कर चला जाएगा, इतना आपको याद नहीं रखेगा। यूट्यूब पर हमें देखता है, वो कमेंट भी करता है, हमें रीच आउट करने की कोशिश करता है, हमें मिलने की कोशिश करता है, एक जेन्युइन फीडबैक आपको आती है कि भाई आपका ये जो है यहाँ पर मुझे कमी लगी, वहां पर मुझे कमी लगी, इसे सुधारो, बाकी सब कुछ आपने बहुत अच्छा बनाया है वगैरह वगैरह। मुझे बहुत अच्छे सजेशन आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं कि आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा आप कंटेंट डाल रहे हो। आप अगर वीकली एक ही वीडियो डालते हो यूट्यूब पर 2 साल के लिए, तो यूट्यूब पर आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा अली अब्दाल ने कहा था, जो मुझे बहुत ही पसंद आया और मैं एग्री करता हूं। तो एक लॉयल ऐसा फॉलोअर बेस आपको मिल जाता है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जो कुछ भी आप बेचने की कोशिश करते हो, जो कुछ भी आपके कोर्सेस हो, प्रोडक्ट हो, वो ज्यादा आपको खरीदने की कोशिश लोग करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत देर तक देखा है, उन्होंने आपको बहुत देर तक समझा है, उनके आपका कंटेंट वो पहले से देखते आ रहे हैं, तो एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। वो ट्रस्ट मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं दिखाई देता, और यही सारे रीजन की वजह से मुझे इंस्टाग्राम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यूट्यूब इतना ज्यादा पसंद है। और यूट्यूब में आगे बहुत ज्यादा एज अ क्रिएटर बहुत सारे वीडियोस और भी लाने वाला हूँ, और बहुत ज्यादा मैं पसंद करता हूँ वीडियो मेकिंग करना। तो इंस्टाग्राम पर जैसे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वैसे अगर आप भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 9 स्टेप बताए हैं, जिससे फॉलो करने के बाद आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी। तो वो वीडियो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।